चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ आज 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये जो 20 क्वेश्चन हैं, ये 20 क्वेश्चन हैं संविधान सभा से। कहाँ से हैं ये? संविधान सभा से लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन, जो क्वीन विक्टोरिया ने और भारत के शासन पर जो संबंधित क्वेश्चन है उनमें से। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का सीधा नियंत्रण किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया उस समय ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का सीधा नियंत्रण किस वर्ष शुरू हुआ था? कौन सन पूछी है? तो आप लोग जवाब दीजिए इसका कि सन कौन सी सन है। और इसका सही आंसर है, चलिए हम बता देते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सी, 1858। क्या है इसका सही आंसर? 1858 का सही आंसर है 1858। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने और भारत को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में लेने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो कौन सा अधिनियम पारित किया था ये आप इसमें देखिए। चार्टर्ड एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, इंडिया एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें से देखिए आपको कौन सा, इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हिंदी में कहेंगे भारत शासन अधिनियम। कौन सा एक्ट है ये? 1858 में है भारत शासन एक्ट अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया को औपचारिक रूप से एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की साम्राज्ञी या महारानी की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? उसका सन बताना, किस सन इसको उपाधि इनको मिली थी? भारत की साम्राज्ञी की उपाधि किस सन इनको मिली थी? इसका सही आंसर है बी, 1877। इसका सही आंसर क्या है? 1877। तीसरा, चौथा क्वेश्चन है, 1858 में सब पहले भारत में शासक शक्ति कौन सी संस्था थी जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था? तो इससे पहले जब ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था, उससे पहले कौन सी यहाँ पर शासन व्यवस्था चल रही थी? शासन शक्ति कौन सी थी? इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश वायसराय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल सम्राट। तो
जब इन्होंने अपने नियंत्रण में लिया था ब्रिटिश सरकार ने, उससे पहले यहाँ पर चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी चल रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद अगला आता है 5वां क्वेश्चन। क्वीन विक्टोरिया के शासन काल में भारत के पहले वायसराय कौन से थे? तो कौन थे भाई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिन और बेंजामिन इजरायली। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है? कमेंट में लिख कर बताइए। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिन। 6 क्वेश्चन है। किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सीधे अपने हाथ में लेना जरूरी है? ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे हाथ में लेना जरूरी है, ये किस विद्रोह के बाद समझ में आई? सन्यासी विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह? तो इसका सही आंसर है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह। इसका सही आंसर क्या है? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1857 में के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि अब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं बल्कि शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है। क्वीन विक्टोरिया ने 1858 में भारतीय प्रजा के लिए एक घोषणा, क्वींस प्रोक्लेमेशन, जारी की थी। इस घोषणा में क्या वादा किया गया था? तो कौन सा वादा किया गया था इस घोषणा में? पूर्ण स्वतंत्रता का, धर्म संपत्ति समान न्याय का, और भारत के ब्रिटिश सेना की वापसी का, या कंपनी शासन की बहाली का? तो किस प्रकार का इसमें घोषणा में किस प्रकार का वादा किया गया था, ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो आंसर इसका सही है वो है धर्म संपत्ति और समान न्याय का। धर्म संपत्ति और समान न्याय का इसमें वादा किया गया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसकी पहल पर क्वीन विक्टोरिया को 1877 में एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम विलियम ग्लैडस्टोन, विंस्टन चर्चिल, बेंजामिन डिजरायली और रॉबर्ट पील, कौन सा था? इसका सही आंसर है बेंजामिन डिजरायली। क्या आंसर सही है इसका? बेंजामिन डिजरायली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा गया था? बताइए क्या कहा जाता था? सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे कीमती रत्न, व्यापार का केंद्र, ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति। क्या कहा जाता था? विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा जाता था? ब्रिटिश साम्राज्य का क्या था ये भारत? तो ये था सबसे कीमती रत्न, क्योंकि यहाँ हीरे जवाहरात बहुत ज्यादा थे, सोने की चिड़िया थी, इसलिए इसको क्या कहता? कीमती, सबसे कीमती रत्न कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 10वां। क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी के रूप में कब से कब तक शासन किया था? समय अवधि क्या है इसकी? तो इसकी समय अवधि है 1858 से 1901 तक, इसकी समय अवधि है। 11वां क्वेश्चन है।
क्वीन विक्टोरिया के नाम पर भारत पर शासन किया जाता था, लेकिन वास्तविक प्रशासन किसके हाथों में होता था? कौन करता था वास्तविक में? नाम विक्टोरिया का होता था, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश वायसराय या भारतीय गवर्नर? इसका सही आंसर बताइए। 11वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इसका ना सही आंसर है ब्रिटिश वायसराय। ब्रिटिश वायसराय किया करता था, लेकिन नाम विक्टोरिया का चलता था। 12वां क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया का निधन किस वर्ष हुआ जिसके परिणाम स्वरूप भारत पर उसका शासन समाप्त हो गया? कब हुआ इसका निधन? जब तक शासन था तभी निधन हुआ होगा इसका। 1901 में। इसके बाद शासन खत्म इसका। 13वां क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया के बाद ब्रिटिश और भारत के सम्राट कौन बने? क्वीन विक्टोरिया के बाद ब्रिटेन और भारत के सम्राट बताइए कौन बने? ब्रिटेन में कौन बने थे और भारत में कौन बने थे? जॉर्ज पंचम, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज षष्ठम, विक्टोरिया तृतीय? इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। इसका आंसर है एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, क्वीन विक्टोरिया ने भारत की महारानी के रूप में कितने वर्ष शासन किया था? 1858 से 1901 तक है, तो फिर 58 देखिए कितने वर्ष हो गए। कितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया? 43 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 43 वर्ष तक शासन किया। 15वां है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन स्थापित करना किस लड़ाई के बाद शुरू किया था? किस लड़ाई के बाद भारत में शासन करना स्थापित किया था, शुरू किया था? मतलब बक्सर की लड़ाई, प्लासी का लड़ाई और पानीपत का युद्ध, तीसरी लड़ाई सिपाही युद्ध। किसके द्वारा, किसके बाद किया था? इसका सही आंसर है प्लासी की लड़ाई। प्लासी का युद्ध के बाद इन्होंने शासन करना शुरू किया था। 16वां क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया के शासन काल 1858 से 1901 के दौरान भारत में किस आंदोलन का धीरे धीरे उभार शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? कौन से आंदोलन का उभार शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आंदोलन। इसका सही आंसर लिख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद अगला आता है 17वां क्वेश्चन, 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत को सीधे नियंत्रण में लेने का प्रमुख कारण क्या था? भारत को सीधे नियंत्रण में लेने का क्या कारण था 1858 के बाद? कंपनी का दिवालिया होना, 1857 का सिपाही विद्रोह, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, भारत में औद्योगिक क्रांति लाना? बताइए क्या आंसर हो सकता है सबसे का? तो इसका सही आंसर है 1857 का सिपाही विद्रोह। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद इसे नियंत्रण में लेना जरूरी था। 18वां क्वेश्चन है, क्या क्वीन विक्टोरिया कभी भारत आई थी? हाँ, कई बार आई थी। हाँ, वह एक बार औपचारिक रूप से उपाधि लेने आई थी। वह स्वयं कभी भारत नहीं आई। वह 1858 में आई थी। तो इसका सही आंसर है कि विक्टोरिया कभी भी भारत को नहीं आई थी, ये वहीं बैठी रही बस।
वैसे शासन चलाती रही, आई कभी नहीं। 19वां क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया को 1858 में भारत की उपाधि दी गई थी? भारत की शासक, रूलर ऑफ इंडिया के रूप में, भारत की महारानी एम्प्रेस ऑफ द इंडिया के रूप में, भारत की गवर्नर जनरल, या भारत की रक्षा मंत्री, किस रूप में इनको उपाधि मिली थी? तो इसका सब हमें मतलब पहले बता दी कि भारत की साम्राज्ञी के रूप में उपाधि मिली थी, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और अंतिम क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया के शासन काल में प्रशासन चलाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर, वायसराय, या महाराजा अधिराज। बताइए, क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में प्रशासन चलाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या है? सी क्वेश्चन, इसका सही आंसर है सी, वायसराय। वायसराय इंडिया का वायसराय, वायसराय वही प्रशासन चलाता था। तो ये क्वेश्चन 20 हो गए, और ये सारे क्वेश्चन किस पर थे? इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो गई, ये थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के नाम से जो वीडियो है, इससे पहले वाली, जस्ट पहले वाली, उसी में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं सारे। ठीक है, उसको तैयार कर लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इजी क्वेश्चन तो है ही, अलग से कुछ कुछ ही क्वेश्चन अलग है, ज्यादातर उसी में से है क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।